अगर बकायदा कह रहा है चैम्बर 4 ये 4 क्रैशिंग ऑफ लेके गए हैं तो भाई 506 भी का ऑफेंस लग रहा है। तो इस तरह तो हमारा मुल्क गैर महफूज है। इन तरह के जो बदमाशी करने वाले अनासिर है, अगर आपने इनको एक दफा नथ डाल दी तो अगली दफा कोई करने की जरूरत नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सब आप ठीक है? मैं ठीक ठाक और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं? चाहे अक्सर टॉपिक्स हम सोशल मीडिया के छेड़ते तो नहीं है, लेकिन हम इस टॉपिक को छेड़ना जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे जो लड़ाइयाँ होती थी वो सिर्फ गालियों की हद तक, बातों की हद तक महदूद रहती थी। आज जब सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ हो रही है तो वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं, लड़कारे की हद तक नहीं, वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि जब एक टिकटॉकर और दूसरे टिकटॉकर की लड़ाई होती है तो वो दूसरा टिकटॉकर अपने मुखालिफ टिकटॉकर के घर तक चला जाता है उसे मारने के लिए। हैरत की बात ये है, इतना कॉन्फिडेंस के बंदूकें लेके चले जाती है अपने दोस्तों के साथ और उसके घर के बाहर खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक लाइव करते हैं कि भाई हम तेरे घर के बाहर खड़े हैं, तू आ जा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है यार? हमारे मुल्क में रूल है ना भी है कि आपने देखा है कि उमर भट्ट की और मान डोगर की लड़ाई कितनी शिद्दत तक पहुंच गई। वो गालियों गलौज तक आ गए थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे। वो टिकटॉक लाइव पे बैठ के माँ बहन की गालियां दे रहे थे, लेकिन हमने देखा कि पहले भी गालियां देते थे लोग और अब्यूजिंग होती थी, लेकिन वहाँ पे लड़ाई खत्म हो जाती थी। लेकिन इस दफा लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई। लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि मान डोगर अपने दोस्तों को लेके सुबह 5:30 बजे जब टिकटॉक लाइव उन्होंने ऑन किया हुआ था, उमर भट्ट के साथ लड़ाई होती है। पूरे 7 बजे मान डोगर, रजब भट्ट, हैदर शाह और अपने साथ 7 नामरूम अफराद को लेके उमर भट्ट के घर के बाहर जाता है। और हैरत की बात यह है कि वो बंदूकें भी होती हैं उसके पास, क्लाशनकोव के साथ आता है, 9mm पिस्टल रजब भट्ट के पास होता है, हैदर शाह ने भी अपने साथ पिस्टल लगाया होता है और 7 नामरूम अफराद होते हैं। तो सोचने की बात यह है कि भाई आप के रेड करने आए थे, आप पुलिस वाले हो। यहाँ पाकिस्तान में रूल एंड लॉ नहीं है। अगर उसने अब्यूजिंग की है, अगर उसने कोई गलत बात की है, उमर भट्ट ने भी गलत बात की कि उसने रजब भट्ट की माँ बहन को गालियां दी। उमर भट्ट से भी ये गलती हुई कि जब मांडोकर से लड़ाई हो रही थी तो रजब भट्ट की माँ बहन तक को गालियां दे दी, जो कि रजब भट्ट को नागजीर गुजरा। और कोई भी यार अगर किसी की माँ बहन को गाली देता तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो उसने ऐसा ही किया कि रजब भट्ट और मांडोकर वहां पे तब गलत होते हैं जब वो बंदूकें तान के उसके घर के बाहर जाते हैं। 7 बजे उसके घर के बाहर जाते हैं और वहां पे टिकटॉक लाइव बकायदा ऑन करता है। और पता नहीं क्या बदमाशी का ट्रेंड फैलाना चाह रहे हैं ये लोग। टिकटॉक लाइव ऑन करके आवाम को दिखा रहे हैं हम AK-47 लेके आए हैं, चैम्बर 4 दे, ये 4 दे, वो 4 दे। मतलब पाकिस्तानी आवाम को क्या दिखाना चाह रहे हैं? सोच रहा हूँ कि आप छोटे बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 15 साल 20 साल के, जो कि आपको देख रहे हैं। क्या आप उनको क्लैशनकोव दिखाएंगे कि आप क्या उनको गन दिखाएंगे कि कैसे आपने चलानी है? अब आप छोटे बच्चों को क्या बता रहे हैं जो आपकी पब्लिक देख रही है कि जब आपकी भी लड़ाई हो तो आप भी बदमाशी करें, आप भी क्लैशनकोव लेके जाएं। अगर आपको कोई माँ बहन की गालियां देता है तो इसका मतलब आप अपने छोटे व्यूवर्स को बता रहे हैं कि आपने भी ऐसे ही करना है, आपने भी ऐसे बदमाशी को प्रमोट करना है। तो इस तरह तो हमारा मुल्क गैर महफूज है। मान डोगर जैसे पिस्तौल लेके गया उसके घर के बाहर, खुदा ना खास्ता कर चल जाती है, आसपास के लोग जो उनको लग जाती है तो क्या बनता था बताएं? आप लोगों की लड़ाई में कोई और भी मारा जाना था। और मुझे यार ये समझ नहीं आती कि जहाँ पर वो रहता है इतनी सेफ सोसाइटी में, वहाँ पर ये गन आई अंदर आई कैसे? मुझे समझ नहीं आ रही। वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं सकते यार। बिल्कुल, वहाँ पे बैरियर टाउन की सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट होती है। हमारा ये सवाल है कि मान डोकर अगर अक्लमंद इंसान है तो अक्लमंद इंसान की निशानी ये होती है वो कानून का दरवाजा खटखटाता है। उमर भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया कि वो घर से बाहर नहीं आया, उसने सिर्फ कानून का दरवाजा खटखटाया और आज FIR मुकदमा दर्ज हो गया उस पर। अब देखते हैं आगे जमानत जब खारिज होगी फिर इनको सजा होगी। IG साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं इस मुल्क की खातिर, तो आप ये जो एक और अच्छा काम है ये भी कर दें, इनके खिलाफ एक्शन लें। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यार हमारी बदमाशी से दुश्मनी है, बदमाशी से दुश्मनी। जितने अच्छे काम हमारी CM साहब ने किए हैं, जो हमारे आला हुकाम ने किए हैं, तो एक अच्छा काम यहाँ पे भी होना चाहिए कि बदमाशी के कल्चर को खत्म होना चाहिए, क्योंकि बदमाशी का कल्चर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल तक ये जो लड़ाइयाँ थी गालियों तक महदूद थी, टिकटॉक लाइव तक महदूद थी। हर बंदे को इस बात का डर है कि जब उमर भट्ट के घर के बाहर वो लोग बंदूकें लेके गए और वो मान डोगर बकायदा कह रहा है चैम्बर 4 ये 4, मतलब सोशल मीडिया पे आपने वो वीडियो लगाई और वो 20 मिलियन लोगों ने देखी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई भी पुलिस वाला नहीं था। हमने माजी में देखा जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, जब वो अपना पिस्टल वगैरह, अपना असला वगैरह लाते हैं वीडियोस में, यहाँ पे एक FIR लॉन्च हो जाती है जो कि FIR की तरफ से होती है, लेकिन यहाँ पे कोई FIR अभी तक लॉन्च नहीं हुई थी। उमर भट्ट ने बिल्कुल अच्छी बात की कि वो घर से बाहर नहीं निकलता। और जो रजब भट्ट कह रहा है, मांडोकर कह रहा है कि घर से बाहर नहीं निकला, तो भाई वो क्यों घर से बाहर निकलता है? वो अपने आप को गोली मारने के लिए घर से बाहर निकलता है, वो गोली खाना चाहता था। तो खुद कह रहे हैं या मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा। मतलब क्या बात हो गई यार ऐसी? रजब भट्ट की समझ नहीं आती है कि आने वाले दिनों का ये डॉन है, क्या इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है? माँ जी खुद कहती है कि मेरा बच्चा है, मैं उसको ये चीजों की तरफ नहीं जाने दूँ। अपनी दौलत के कमेंट में आके ये गलत काम करेंगे? क्या आप ये असले को प्रमोट करेंगे? उससे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आप रजब फैमिली के खिलाफ ही हैं, आप उमर भट्ट के नहीं है। मैं ये बात करना चाहता हूँ
कि उमर भट्ट ने एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि उसने सिर्फ और सिर्फ कानून का दरवाजा खटखटाया जब वो मुसीबत में था। आपको जो 10 मिलियन लोग देते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं यार बहुत। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर जिम्मेदारियां होती है कि वो अपनी आवाम को साफ चीज दिखाए, एक ऐसी चीज दिखाए जो कि सुकून, सेफ एंड साउंड पे मबनी हो। आप बदमाशी के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप मतलब अपने देखने वालों को कह रहे हैं कि जब आपकी भी लड़ाई हो तो आप भी उसके घर बंदूकें चार के चले जाएं, चैम्बर चार के वीडियो बनाएं। और आईजी पंजाब से भी ये मेरी अपील है, इन तरह के जो बदमाशी करने वाले अनासिर हैं, अगर आपने इनको एक दफा नथ डाल दी तो अगली दफा कोई करने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन इस दफा अगर कानूनी कार्रवाई ना हुई तो सोशल मीडिया पे जो बदमाशी कल्चर है वो बढ़ता जाएगा, जो कि छोटे बच्चों पे भी गलत असर करेगा और हमारी आवाम पे भी गलत असर करेगा। सबसे बड़ी बात, हमारे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड भी देखे जा रहे होते हैं। तो मतलब आप पाकिस्तान का इंप्रेशन भी खराब करेंगे, अपनी आवाम को भी खराब करेंगे और अपने जो छोटे देखने वाले बच्चे हैं उनका दिमाग भी खराब करेंगे। तो कल को वो भी बड़े होकर ऐसे बदमाशी करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका मुल्क इस तरफ जाए कि आप बदमाशी कल्चर का प्रमोट करें। रजब मांडोगर और हैदर शाह 7 नामलूम अफराद के साथ उसके घर के बाहर गए हैं और क्लैशिंगॉफ लेके गए हैं। तो भाई 506 भी का ऑफेंस लग रहा है जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। 13-20-65 भी लग सकती है। अगर सीसीटीवी फुटेजेस में वो जो क्लैशिंगॉफ है, वो जो असला है, उसका अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होता तो 13-20-65 रुपए लग रही है और 506 भी तो लग रही है। और इस तरह के मामलात में अपनी जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। हमारा कानून जो है सबका बाप है। और क्या आप चाहते हैं कि बदमाशी कल्चर को इस तरह प्रमोट करना चाहिए जैसा कि मान डोगर और रजब फैमिली की तरफ से किया जा रहा है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।